हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। यदि आप कंपोजिशन स्कीम में हैं, मतलब कि तिमाही रिटर्न फाइल करते हैं जिसमें आपको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको जब बैलेंस शीट बनानी पड़ती है तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक देना पड़ता है। यदि आप ऐसे किसी फर्म में काम कर रहे हैं जहाँ स्टॉक मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, तो वहाँ ये इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने एक फर्जी कंपनी बना के रखी है कि हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, और यही फार्मूला होता है। पर बहुत लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज जोड़ देते हैं, उसमें माइनस सेल कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। पर ये मेथड बिल्कुल गलत है। आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। एक ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं जो आपको याद करके रख लेना है और क्लोजिंग स्टॉक की सही वैल्यूएशन निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 0% यानी कि एग्जम्प्टेड वाले वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। और सबसे नंबर 1 पर आपको सबसे पहले जिस भी फर्म का आप काम कर रहे हैं उसके मालिक से पूछ लेना है कि आपका 0% पर कितना मार्जिन है, 12% पर कितना मार्जिन है, 18% पर कितना मार्जिन है, 5% पर कितना मार्जिन है। जैसे जैसे आपका परसेंटेज में वर्क होता है, जैसे 28% में भी वर्क होता है, तो उसका भी पूछ लेना है। तो मैंने पूछ के पहले ही रख लिया एग्जाम्पल के तौर पर एक्सेल शीट पे, ठीक है। जैसे कि 0% पे मेरी 4% है, 4% मार्जिन है, 5 पे 6 है, 12 पे 5 है, 18 पे 3 है, ठीक है। तो इसी लिए हम लोग सबसे पहले कंट्रोल एन कैलकुलेटर खोलते हैं और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन करते हैं। तो 65,900 रुपये का ये ओपनिंग था, ठीक है। और एग्जम्प्टेड वाले परचेज है 85,90,800 रुपये, ठीक है। इसको लिख लेते हैं जितनी वैल्यू आई है। देखो 86,56,700, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 86,56,700, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के लिए आप जैसे 4% इस पे मार्जिन है, तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पे आप सबसे पहले 100, ठीक है, डिवाइड बाई 104, मतलब कि जितना मार्जिन उतना जोड़ लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 100 से। तो जितना भी आए, जैसे कि 96.15 है, 96.15 है, ठीक है। तो इसमें आपको सेल की वैल्यू से गुणा कर देना है। तो सेल की वैल्यू है 75,80,900, 75,80,900, तो ये 72,89,035 रुपये आए। निकटतम कर लेते हैं, ठीक है। 72,89,035, 72,89,035। अब इसको परचेज की वैल्यू से लेस कर देना है। तो 1,36,765 रुपये आपका क्लोजिंग स्टॉक निकला। तो इसको पुटअप कर देते हैं हम लोग। तो इसके लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक पे आना है, मतलब कि आइटम पे आना है और कंट्रोल एन के साथ इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट डाल, अगर एक मंथ का निकालने तो 30 तारीख डालिए। जैसे मई का निकालने तो 31/5 पड़ जाएगी 2020, और पूरे साल का निकालने तो 31 मार्च 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आया था 1,36,700, 13,67,700, 13,67,665 रुपये, 13,67,665 रुपये, ठीक है। 13,67,665 रुपये डाल दिए, इंटर कर दिया, तो एक वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट की कैलकुलेशन करते हैं 12% वाली, ठीक है। तो 85,700 रुपये की इनका ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है। और प्लस परचेज वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 35, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 35,56,900, इतनी ही थी ना, 35,56,600, 35,56,600। अब हम लोग इस पे 6% मार्जिन है, तो हम लोग करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 106। अब इसको हम लोग यहाँ से परचेज की वैल्यू से गुणा कर दें, सेल की वैल्यू से गुणा कर देंगे। 37,20,600, तो 35,10,14, यानी कि 35,10,14, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेस कर देते हैं। तो 46,586 रुपये इसका क्लोजिंग स्टॉक निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुटअप कर देते हैं। 46,586, ठीक है। तो ये हमने 12% वाले ही भी क्लोजिंग स्टॉक निकाले। इसी तरह 18% वाला भी निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको 25,640 ओपनिंग स्टॉक जोड़ लेना है, फिर परचेज वैल्यू जोड़ लेनी है और इसको नोट करके लिख लेना है 25,86,340, 25,86,340,
ठीक है, इसको नोट करके रख लेना। अब इसको हम लोग कितना मार्जिन था उसको देखते हैं। इस पे 5% का मार्जिन है, ठीक है, तो 18 वाले पे है 3% का, तो 3% का हम लोग निकाल लेते हैं। 100 भाग 103, तो इसमें हम लोग 18% वाली वैल्यू का मतलब सेल की वैल्यू की गुणा कर देंगे, गुणे 28,37,900, तो ये वैल्यू आई है 27,55,317, 27,55,317, 27,55,317। अब यहाँ से हम लोग इसको लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलेगा क्योंकि हमने परचेज ओपनिंग वैल्यू से ज़्यादा ही इसको बेच दिया, तो यहाँ पे इसका हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग 5% का निकालते हैं, मतलब कि 18% पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो हम लोग 5% का निकालते हैं। 95,800 प्लस 65,970, ठीक है, 66,86,500, इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। 66,86,500, इस पर मार्जिन है 5%, इस पे मार्जिन 6%, तो इसको हम लोग कर लेंगे 100 भाग 106, ठीक है, तो इसको हम लोग इसकी सेल की वैल्यू से गुणा कर लेंगे। 67,20,550, तो ये 63,40,166, 63,40,167 कर लेते हैं, 63,40,167, तो यहाँ से हम लोग इसको लेस कर देंगे, तो 34,06,333 रुपये का ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक 5% वाला बचा है। तो हम लोग इसको पुटअप कर देते हैं। 34, 63, 33, 34, 63, 33, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया है। ठीक है, और यदि ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपका माइनस में आ रहा है, मतलब कि परचेज वैल्यू कम है और सेल वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका उस आइटम का क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है। तो इस वीडियो को, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।